ड्रामा सीरियल बिस्मिल लास्ट एपिसोड की बात करेंगे और एक ज़बरदस्त ड्रामे का ज़बरदस्त इख्तिताम। हर एक को उसके किए की सज़ा मिली। लेकिन मज़ीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं लास्ट एपिसोड की। तो जनाब, जो सबको खटक रही थी मासूमा, वो मासूम तो नहीं थी, हम सब जानते हैं। आखिरकार उसको उसके किए की सज़ा मिल गई। उसने घर उजाड़ने का ज़िम्मा लिया हुआ था, इस ड्रामे के अंदर हमने देखा। और हर एक की दौलत लूटना, घर उजाड़ना, लोगों से तल्लकात बनाना, ये उसकी फितरत थी। जब मासूमा और उसकी वालदा आपस में बातें करती थी तब भी हमें बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हमेशा वो दोनों प्लान में रहती थी। लोगों की दौलत कैसे लूटनी है, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, और उसकी मास्टरमाइंड मासूमा की माँ ही रहती थी हमेशा। तो यहाँ पे दोनों की चालाकियाँ बिल्कुल काम ना आई और मासूमा लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं अपनी ही चाल में फंस गई। वो तौकीर की दौलत हड़प करना चाहती थी, उसका कारोबार अपने नाम करना चाहती थी और मिलियंस रुपीज़ उसने अपने अकाउंट में डाल लिए थे, जो कि डायरेक्टली तो तौकीर वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि तौकीर ने खुद ही अपना अकाउंट उसको दिया हुआ था, शेयर किया हुआ था। और मासूमा ने चालबाजी से सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए थे। तो अब तौकीर के पास एक मोहरा बाकी था और वो मोहरा ज़ुहैब था। तो यहाँ लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा और बहुत परेशान भी हुए कि ज़ुहैब ऐसा क्यों कर रहा है। शादी के बाद अपनी बीवी से खुश था, फिर अचानक से मासूमा से ताल्लुकात क्यों बना लिए, ये लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। लेकिन वो एक चाल थी और वो चाल ये थी कि वो मासूमा को अपना बना ले, मासूमा को तौकीर से थोड़ा दूर दिखाए और कहे कि आपका हस्बैंड आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप जल्दी से कारोबार अलग कर लो। और उसके सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट करवाने की बात हुई। और यहाँ हमने देखा कि जैसे ही पैसे इन्वेस्ट करने गई है मासूमा, तो मासूमा के पैसे ज़ुहैब ने उस कंपनी को इन्वेस्ट करवा दिए जो कि तौकीर की अपनी कंपनी थी, जो कि मैम रेहाम की अपनी कंपनी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ मुबारकें दी जा रही हैं, क्योंकि अपना बिज़नेस शुरू कर लिया यहाँ पे मासूमा ने। लेकिन मासूमा को अंदाज़ा नहीं था कि मासूमा ने जिनके साथ शेयर किया है वो कंपनी तो तौकीर लोगों की अपनी कंपनी है। और फिर हम ज़ुहैब की और तौकीर की जब मुलाकात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे का सारा एक प्लान था। ये किया धरा सब तौकीर का था, जिसने ज़ुहैब से कहा था कि ऐसा करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्लान में सारी की सारी दौलत अब तौकीर के हाथ वापस लग चुकी थी। और फिर तौकीर को कॉल मौसूल होती है मासूमा की वालदा की कि आपको अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। यहाँ तौकीर अपना फ़ोन बंद करता है और फिर कुछ देर बाद तौकीर जब मासूमा के घर पहुँचता है तो मासूमा थोड़े अजीब से रिमार्क्स देती है कि मिल गया टाइम जनाब को, आ गए जनाब, बेटे की फ़िक्र हो गई, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद तौकीर उससे कहता है कि मैं अब आपकी असलियत जान गया हूँ और मैं आपको तलाक देता हूँ। और फिर 3 बार तलाक का लफ्ज़ बोलने के बाद फिर मासूमा उसे कहती है कि जनाब आपका सारे का सारा बिज़नेस अब मेरा है, अब आप जो करना चाहते हैं कर लें। लेकिन यहाँ तौकीर उसे बता देता है कि आपने जहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो मेरी ही तो कंपनी है, अब आप ज़ीरो हो चुकी हैं, अब आप वहाँ पहुँच चुकी हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। और मैं आपकी जो हुस्न और अदा थी उस पर मर मिटा था, वो सब अब ख़त्म हो चुका। अब मेरी अक्लमंदी शुरू होगी और अब आपका काम तमाम हो जाएगा, आप ज़ीरो हो जाओगी। और यहाँ हम देखते हैं कि उसको तलाक देकर अपने बच्चे को वहाँ से लेके चले जाता है, उसको धक्के दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि वकील मासूमा के पास आता है और उसे बताता है कि ये घर 2 दिन में खाली कर दें। मतलब मासूमा घर से भी खाली हो गई, दौलत जो अकाउंट था वो भी उसका खाली हो गया और बेटा भी तौकीर ले गया। मतलब मासूमा जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पे आ ठहरी, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसको नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी इज़्ज़त भी ख़राब हुई। अब वो एक तलाक याफ्ता औरत बन चुकी है और ज़ुहैब जो कि उसके पीछे दुम हिलाता फिर रहा था, उससे भी हाथ धो बैठी। मतलब जैसे ही उसने तौकीर से शादी की तो ज़ुहैब से भी गई। तो अब उसकी वो वाली वैल्यू नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। अब वो दोबारा उसी मोहल्ले में वापस आ जाएगी, लेकिन अब उसके पास एक चीज़, वो इज़्ज़त, वो कदर नहीं रहेगी। अब वो ज़माने में एक आवारा औरत के नाम से मशहूर है, एक फ्रॉड औरत के नाम से मशहूर है, क्योंकि अब उसने ऐसा कर दिया था कि एक जवान बेटे की जान ली थी तौकीर के
और दूसरी तरफ दौलत भी हड़प करने की कोशिश की थी, तो अब लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तो यहाँ इमेज ख़राब कर बैठी है और यहाँ तौकीर का पैसा वापस आ गया। ज़ुहैब की बीवी को भी पता चल गया कि जो पिछले एपिसोड में ज़ुहैब ने अपनी बीवी की इंसल्ट की थी, तो उसकी वजह ये थी कि वो मासूमा से पैसा वापस लेना चाह रहे थे और वो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा था। अब वो सारे का सारा हो चुका, क्योंकि मासूमा को खाली करवाना था, उसको उसकी औकात याद करवानी थी। इस लास्ट एपिसोड के अंदर मासूमा को मासूमा की औकात याद दिला दी गई। और हम देखते हैं कि लास्ट जो सीन होते हैं वहाँ पे तौकीर ज़ुहैब के घर में मौजूद है। ज़ुहैब और तौकीर प्लान कर रहे होते हैं मज़ीद मासूमा को जलील करने का, लेकिन वहाँ पे मासूमा आ जाती है। मासूमा ये सब सुन लेती है और मासूमा जब ये सुनती है तो वो ज़ुहैब से कहती है तो आप तो मेरे दोस्त थे। लेकिन वो कहता है कौन सी दोस्ती, वो सब दोस्ती ख़त्म, मुझे आपकी असलियत का पता चल चुका। और यहाँ सारी की सारी कहानी खुल जाती है और ज़ुहैब की माँ को भी पता चल जाता है कि ज़ुहैब गलत नहीं है। ज़ुहैब की बीवी को भी पता चल जाता है कि ज़ुहैब गलत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा था, एक प्लान था कि मासूमा से दौलत वापस लेने का तौकीर के लिए। तो लिहाजा अब ज़ुहैब की ज़िंदगी अच्छी हो चुकी थी, मासूमा की ज़िंदगी पहले से भी ख़राब हो चुकी और तौकीर जान छुड़ा चुका था मासूमा से। लेकिन अब बिल्कुल लास्ट सीन में जब तौकीर घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि तौकीर के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि खुला ले ली है, मतलब तलाक हो गई है तौकीर और रेहान के दरमियान। तो यहाँ पे थोड़ा awkward सा भी लगा, लेकिन ये ज़रूरी था। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस ड्रामा को देखने के बाद अगर यहाँ रेहान की और तौकीर की सुलह हो जाती तो बहुत सारे लोग यही सोचते कोई नहीं, हमारी पहली बीवी तो फिर भी बच जाएगी, हमारी पहली बीवी तो फिर भी हमारे साथ रहेगी। तो इसलिए राइटर ने इन दोनों के दरमियान भी सेपरेशन कर दी, अलग अलग कर दिया और तौकीर को अकेला कर दिया और लोगों को बता दिया कि जब आप इश्क लड़ाएंगे, जब आप ये सब कुछ करेंगे, हुस्न परस्ती करेंगे और यंग लड़कियों पे मर मिटेंगे, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी और आपकी जो जवान औलाद है वो ख़ुदकुशी कर लेगी। ये सारी चीज़ें दिखाने का एक मकसद था कि आप लोग जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसी में खुश रहा करें और ये जो फ्रॉड लोग होते हैं इनकी फ्रॉडियों में ना आया करें। बस यही इस ड्रामे का एक ज़बरदस्त सा लेसन था और इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा लगा। जो एक डिफरेंट सी स्टोरी है, एक हट के स्टोरी है, वो ये है कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी से नाखुश होकर अपनी ज़िंदगी को खुश बनाने के लिए नई लड़कियां तलाश करते हैं, वो ये सोच लें कि उनकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब होने वाली है, उनकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली नहीं है। तो एक ज़बरदस्त ड्रामे की ज़बरदस्त स्टोरी का ज़बरदस्त इख्तिताम हुआ और हम देखते हैं कि यहाँ अकेला रह जाता है इन पे तौकीर और पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। ना बेटा रहा, ना पहली बीवी मोहब्बत करने वाली रही और फ्रॉड औरत को उसने खुद तलाक दे दी। तो मतलब अब तन्हाई। लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा आपके पास है भी लेकिन सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक ज़बरदस्त स्टोरी का ज़बरदस्त इख्तिताम और आई होप कि बहुत सारे लोगों ने इससे सबक सीखा होगा। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।